नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। हमने स्टेट के अंदर चैप्टर नंबर 3 शुरू कर दिया था, रैखिक नियत संबंध। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के लिए जो बड़े क्वेश्चन है उनके सूत्रों का अध्ययन करा था, ठीक है। जहां हमने y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का समीकरण पढ़ा था। क्या था? y के बराबर a प्लस बी एक्स। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का तो सबसे पहले आपको पहला वीडियो देख लेना है, उसके बाद ही आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने सूत्रों का अध्ययन करा था अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे स्वाध्याय 3.1 के अंदर। सबसे पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ अच्छे से। यहाँ लिखा है, एक वस्तु के मूल्य व उसकी मांग के विषय में दी गई सूचना से मांग का मूल्य के प्रति। कोष्टक में आप देख सकते हो कि पहला जो कॉलम दिया गया है वो मूल्य का दिया गया है और दूसरा जो कॉलम दिया गया है वो मांग का दिया गया है। जैसे कि बताया आपको, जो पहला कॉलम होता है वो x का होता है और जो दूसरा कॉलम होता है वो y का होता है। तो हो गया ना, y का x के प्रति यानी मांग का मूल्य के प्रति। इन शॉर्ट यहाँ पे बोला गया है कि मांग का मूल्य के प्रति का मतलब है कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए, ठीक है। आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है, जब मूल्य 20 हो तो, यानी हमें x दिया गया है 20 हो तो मांग का अनुमान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें y का मान ज्ञात करना है, यानी y कैप हमारा सवाल में निकलेगा, ठीक है। तो सवाल एकदम आसान है। आप कोई भी सवाल शुरू करो, ठीक है, नियत संबंध रेखा में आपको x बार और y बार निकाल लेना है, ठीक है। x बार और y बार हमें किसके ऊपर से मिलता है? x और y के ऊपर से। सबसे पहले आपको x का और y का टोटल कर लेना है, ठीक है। तो जब आप x का टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96 और y का करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? x बार। सूत्र क्या है? सिग्मा x बट्टे में n, ठीक है। x सिग्मा x कितना है, मतलब टोटल उसका 96 और n हमारे अवलोकन होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब आप 6 से भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो x बार हमारे पास कितना आया? 16। वैसे हम क्या निकालेंगे? y बार भी निकालेंगे। सिग्मा y बट्टे में n 60 बट्टे में 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो जैसा कि हमने सीखा था, यदि x बार और y बार पॉइंट में नहीं आते तब हमारा सूत्र कौन सा लगता है? x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का सूत्र यहाँ पे लागू होता है। तो चलिए सबसे पहले कॉलम बनाते हैं, क्योंकि आपको इसके ऊपर से डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा सूत्र लगाना है। बताना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार का सूत्र लगाइए, यहाँ पे b का मान तो वैसे ही आने वाला है, ठीक है। बट सवाल करते समय हमारा थोड़ा समय बच जाता है, ठीक है, अगर आप सही विधि का उपयोग करोगे तो अभी फिलहाल पहला सवाल है तो मैं आपको जो नियम अनुसार है वही विधि से बता रहा हूँ। पहला कॉलम बनाएंगे हम x माइनस एक्स बार का, ठीक है। दूसरा कॉलम बनना है हमारा y माइनस वाई बार का। तीसरा कॉलम हमारा बनेगा इन दोनों का गुणाकार का, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। और सूत्र के मुताबिक केवल हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर y माइनस वाई बार का स्क्वायर निकालना नहीं है, क्योंकि हमें बट्टे में केवल x के लिए निकालना रहेगा, ठीक है। तो इतने कॉलम हमको यहाँ पर बनाने रहेंगे। तो चलिए फाइंड करेंगे, ठीक है, इतने कॉलमों को हम। चलिए सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर? x माइनस एक्स बार। अभी मैंने सवाल शुरू नहीं करा है, ठीक है, केवल मैं अभी फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। जैसे हमारा फॉर्मेट तैयार हो जाता है उसके बाद हम समीकरण निकालना शुरू करेंगे। यहाँ लिखा है x माइनस एक्स बार। तो पहले कॉलम के लिए आपको सिखाया चैप्टर नंबर 2 में, पहले कॉलम के लिए x कितना हो जाएगा? 12 और x बार हमारे पास कितना है? 16। तो बस आपको सभी कॉलम के लिए माइनस करते जाना है। 12 माइनस 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 4। 14 माइनस 16, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2। 15 माइनस 16 माइनस 1। 16 में से 16 तो 0। 18 में से 16 तो 2 आ जाएगा और लास्ट में 21 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। अब जैसा कि आपको पता है कि टोटल इसका हमेशा कितना आता है? 0 ही आता है, ठीक है। दोनों का टोटल कैसा रहेगा? 0 ही रहेगा। नेक्स्ट अब क्या है? y माइनस वाई बार। इसका मतलब y में से हमें वाई बार को माइनस करना है। तो 18 माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगा 8। 12 माइनस 10 2। 10 माइनस 10 0। 8 माइनस 10 तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। 7 माइनस 10 तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 और लास्ट में 5 माइनस 10 तो माइनस का 5। फिर से आप जब प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। कैलसी आपको साथ में रखनी है अपने। देख सकते हैं 8 और 2 कितना होता है? 10। 2 3 5 और 5 कितना हो गया? 10। तो माइनस का 10 और प्लस का 10 कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। सिंपल। इसमें तो कैलसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर आप ओरली करना चाहो तब भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? दोनों का गुणाकार है तो हमें इन दोनों का गुणाकार करना है। ध्यान रखिएगा माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। 8 चौक 32 पर किसका? माइनस का। 2 दूनी 4
माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, 3 दूनी 6 बट कैसा माइनस का 5 25 -25। ठीक है, टोटल करना है आपको इसका। तो जब आप सभी माइनस का है तो आपको प्लस ही करना रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 67। अब यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग निकालना है। तो ये रहा हमारा एक्स माइनस एक्स बार, पर इसका क्या निकालना है, हमें वर्ग निकालना है। 4 का वर्ग, माइनस का वर्ग हमेशा किस में रहता है, प्लस में रहता है। ठीक है, तो जब आप 4 का वर्ग निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 16, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 0 का 0, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25। ठीक है, इस प्रकार से आपको वर्ग निकाल लेना है। तो जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो फॉर्मेट बनाना देख सकते हो कितना आसान था। अगर आप सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपको फॉर्मेट बनाना आसानी से आ जाएगा। तो फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया है। क्या निकालना है, सबसे पहले हमें y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। क्या सूत्र था उसका, y के बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, b। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे निकाल के बता रहा हूँ आपको। बी वाई एक्स, जैसे कि पता है y का x के प्रति, तो हम लिखेंगे बी वाई एक्स। पहला सूत्र हमारा सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और बट्टे में हमारा क्या था, केवल सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एकदम आसान। हमारे पास x माइनस एक्स बार कितना आया है, माइनस का 67, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 67 बट्टे में क्या है हमारे पास 50, तो आपको रख देना है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 50। बस आपको भाग देना है इसमें। तो जब आप भाग दोगे तो माइनस में आएगा 1.34। तो ये आ गया हमारे पास b का मूल्य माइनस 1.34। सिंपल था। देखिए, अगर आप सही विधि का उपयोग करोगे तो आप देख सकते हो b निकालना कितना आसान था। केवल आपको मान रखा और आपको भाग देना था, तो b आपके पास आसानी से आ गया है। ठीक है, अब आपको b मिल चुका है। अब आप क्या निकालोगे, a निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, क्या सूत्र था, y बार माइनस बी एक्स बार। ये हमारा किसका सूत्र है, a का। सिंपल है, इसको भी निकालना। y बार हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस b हमारे पास कितना आया, माइनस का 1.34, और x बार हमारे पास कितना है 16 है। पहले इस वाले पोर्शन को आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो 10 माइनस क्या करेंगे, इन दोनों का गुणाकार करेंगे। ठीक है, माइनस 1.34 और 16 का गुणा करोगे, आप गुणाकार करोगे। ठीक है, तो जब आप गुणाकार करोगे तो यहाँ पर आएगा 21.44। देखिए ध्यान से, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 21.44। ठीक है, दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना। अब तो 31.44, ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, ए का। देखिए कितना आसान है ना, हमारे पास ए भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, नियत संबंध रेखा। यहाँ लिख देंगे फिर से, नियत संबंध रेखा। यहाँ पर जो हमने लिखा आप इधर भी मान रख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट। पर अभी हमको x का मान भी दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। y के बराबर क्या था, a प्लस बी एक्स। अगर आप ऊपर लिख दोगे तब भी चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि हमें निकालना क्या क्या है। ठीक है, a का मान हमारे पास कितना है 31.44 प्लस b का मान हमारे पास आया था माइनस 1.34, और ये हो गया x। तो यहाँ तक हमने क्या निकाला, नियत संबंध रेखा। ठीक है, सूत्र क्या था, y के बराबर a प्लस बी एक्स। a का मान हमने रख दिया, b का मान हमने रख दिया, और x का x। ये हमारे पास क्या है, नियत संबंध रेखा। सवाल में आगे क्या बोला गया है, जब मूल्य 20 हो तो, इसका मतलब मूल्य हमारे किसके में, x में दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा थोड़ा सा, जब मूल्य 20 हो तो मांग बराबर, यानी y बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें y कैप का आंसर यहाँ पर निकालना रहेगा। ठीक है, तो फिर से जो समीकरण दिया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या था हमारे पास, y कैप बराबर 31.44, इसी को लिखना है। ठीक है आपको, यानी ये जो 20 दिया गया है, ये किसका मूल्य दिया गया है, x का। इस वाले x का मूल्य यहाँ पे दिया गया है 31.44 प्लस माइनस का, ये माइनस का था। ठीक है, माइनस 1.34, यहाँ पे लिख देंगे x। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर पुट करेंगे, किसके अंदर, जहाँ पर x है वहाँ पर। ठीक है, तो 31.44 प्लस माइनस 1.34, और x हमें कितना दिया गया है, 20 दिया गया। ठीक है, तो 31.44 प्लस क्या करेंगे, दोनों का
मल्टीप्लाई करेंगे, बट देखिएगा यहाँ पर प्लस में है तो आंसर ब्रैकेट में भी लिखिएगा, ठीक है आप। तो -26.8 गुणा करने पे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होंगे तो 31.44 माइनस क्या कर देंगे आप 26.8, क्या करेंगे आप माइनस करोगे, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास वाई कैप का आंसर आ जाएगा 4.64। ये हमारे पास आ गया वाई कैप का आंसर। सिंपल सवाल। अभी हमें सवाल में त्रुटि नहीं पूछी गई है, ठीक है। सवाल में त्रुटि भी पूछी जाती है। त्रुटि का सूत्र मैंने आपको बताया था वाई माइनस वाई कैप। तो वाई कैप तो हमारे पास आ गया है, बट त्रुटि अभी निकालने के लिए हमें बोला गया नहीं है, ठीक है। अगर त्रुटि नहीं बोला है तो हम मान निकालेंगे नहीं, किसका, त्रुटि का। तो सवाल हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। देख सकते हैं कितना आसान सवाल था। सबसे पहले हमें एक्स और वाई दिया गया था। नियम अनुसार हमने फॉर्मेट किसका बनाया, हमने एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार का। इस प्रकार से हमने फॉर्मेट बनाया, एक्स बार और वाई बार के ऊपर से ये कॉलम तैयार करा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, बी निकाला। सूत्र क्या था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। जब पॉइंट पे नहीं आता तब ये वाला सूत्र लगाया जाता है, ठीक है। तो दोनों का मान हमने रखा, आंसर हमारे पास कितना है 1.34। फिर हमने क्या निकाल दिया, ए और नीचे समझ रेखा के समीकरण में हमने इनका मान रख दिया। और हमें यहाँ लिखा गया था जब मूल्य 20 हो तो मांग बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें वाई कैप का आंसर निकालना है। तो वाई कैप का आंसर हमारे पास कितना आ गया 4.64। तो बस 5 नंबर के लिए आपका यही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और देख सकते हैं कितना आसान है, ज़्यादा मुश्किल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस खाली आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में केवल हम एक ही सवाल रखेंगे, आराम आराम से सीखिए, ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप सवाल को टाइम दोगे तभी आपको ये सवाल अच्छे से आएंगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपके सवाल रह जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो और ये सवाल समझ में आया होगा। तो बस आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।